हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर ओपन कर रखा है स्पॉटिफाई क्लोन, और उसमें मेरे पास इमेजेस फोल्डर है जिसमें मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं जो हम स्पॉटिफाई क्लोन में यूज़ करेंगे। तो ये आपको सारी इमेजेस इस गूगल ड्राइव के लिंक पे मिल जाएंगी, और वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप यहाँ से इमेजेस डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। एंड हमने यहाँ पे ब्राउज़र में अपना स्पॉटिफाई क्लोन ओपन कर लिया है जो हम बनाएंगे, और ये हमारे पास अभी का लाइव स्पॉटिफाई है। तो ये लगभग सिमिलर ही है। और हम ये आइकन्स के लिए फॉन्ट ऑसम आइकन्स यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए index.html, एंड हमें स्टाइल्स के लिए चाहिए styles.css। तो हमने दोनों फाइल्स बना ली हैं। अब यहाँ पे अपना बॉयलरप्लेट कोड ले आते हैं, और इसको टाइटल में टाइटल दे देते हैं स्पॉटिफाई क्लोन। अब इसके बाद अपनी CSS को लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पे styles.css। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की किट चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ले आऊँगा फॉन्ट ऑसम किट का, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब इसके बाद हम फैव आइकन भी लगाते हैं, फेविकन। तो उसके लिए लिंक, तो यहाँ पे फैव आइकन आ रहा है, तो हम यहाँ पे href में डाल देंगे images/spotify फेविकॉन png। सेव करते हैं, और सबसे पहले हम ये साइड बार बनाएंगे। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आते हैं बॉडी में, और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक डिव चाहिए जिसकी क्लास हम देंगे साइड बार। और एंटर प्रेस करूँगा मैं। अब इसके बाद इसके अंदर मुझे डिव चाहिए लोगो क्लास से, तो डॉट लोगो। अब इसके अंदर एक एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर इमेज, जिसमें हम डाल देंगे अपने स्पॉटिफाई का लोगो, स्पॉटिफाई logo.png। ऑल्ट में डाल देते हैं लोगो। सेव करते हैं। अब इसके बाद मुझे नीचे यहाँ पे मेरी नेविगेशंस हैं, तो वो चाहिए, तो हम वो बनाते हैं नेविगेशन। तो उसके लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जिसकी क्लास नेम हम देंगे नेविगेशन। अब इसके बाद इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट और li आइटम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंकर टैग, एंड अब इसके अंदर एक स्पैन टैग, और स्पैन को हम क्लास दे देते हैं fa-home। सो मेरे पास इससे होम का आइकन आ जाएगा, और इसके अंदर एक और स्पैन लगाते हैं जिसमें हम लिख देंगे होम। तो फर्स्ट हमारे पास होम बन गया। अब ऐसे ही दो और आइटम्स ले लूँगा मैं, 1 2। सेकंड वन होगा मेरे पास सर्च, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सर्च। अब ऐसे ही नीचे आएगा, तो यहाँ पे यूर लाइब्रेरी आएगा, और यहाँ पे मेरे पास आएगा FAS एंड FA-book। सेव करते हैं। अब इसके बाद मेरे पास नीचे क्रिएट प्लेलिस्ट और लाइक सॉन्ग्स हैं, तो इसको भी हम बना लेते हैं। तो हम इस कंप्लीट नेविगेशन डिव को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। एक एल आइटम ज़्यादा है तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्रिएट प्लेलिस्ट, और नीचे मुझे चाहिए लाइक्ड सॉन्ग्स। तो ये हो गया मेरे पास। अब इसके नीचे मेरे पास यहाँ पे कुकीज़ और प्राइवेसी है, तो उसको भी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक डिव बनाते हैं पॉलिसीज़ नाम से, जिसकी क्लास हमने पॉलिसीज़ दे दी। अब इसके अंदर भी अनऑर्डर्ड लिस्ट और li, इसके अंदर a टैग, और इसके अंदर लिखेंगे हम कुकीज़। इसके बाद सेम li टैग को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे हम प्राइवेसी।
सेव करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे। तो उसके लिए हमने एक्सटेंशन यूज़ की हुई है लाइव सर्वर, तो इसको इंस्टॉल कीजिए। हम यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक किया तो अब हमारी वेबसाइट यहाँ पे लाइव हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे होम आ रहा है, सर्च आ रहा है, यूर लाइब्रेरी, हमारे पास आइकन्स भी आ रहे हैं और हमारा ये लोगो बहुत बड़ा आ रहा है। तो अभी इसके लिए हमें सेट करना पड़ेगा, इसकी CSS को लगाना पड़ेगा। अब उससे पहले हम इस वेबसाइट को बनाने के लिए मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे। तो हम गूगल फ़ॉन्ट्स पे आ गए हैं, तो मैं सारे फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने सारे फ़ॉन्ट सेलेक्ट किए हुए हैं। अब मैं यहाँ से इसका इंपोर्ट कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे अपने स्टाइल्स में चलूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो सेव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट एलिमेंट के लिए हम स्टाइल्स लगाते हैं। तो रूट एलिमेंट में हम पैडिंग कर देंगे 0, मार्जिन कर देंगे 0 और अब बॉडी में आते हैं। बॉडी में बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं 121212 एंड फॉन्ट फैमिली कर देते हैं मॉन्टसेरेट सैन सेरिफ। सेव करते हैं। तो अब मेरे पास आउटपुट में मेरे पास बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ रहा है। अब हम स्टाइल सेट करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टाइल सेट करते हैं साइड बार के लिए। तो डॉट साइड बार, पोजीशन कर देते हैं इसकी फिक्स्ड, लेफ्ट चाहिए हमें, बिल्कुल लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट 0, टॉप भी कर देते हैं 0 और बॉटम कर देते हैं 0, विड्थ देते हैं 300 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक और पैडिंग देते हैं इसे 24 पिक्सल। सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये साइड बार यहाँ पे आ रही है ब्लैक कलर में। तो ये सेम इस तरह की साइड बार आ रही है। तो अब मुझे ये अपने एलिमेंट सेट करने हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इमेज है, तो इमेज को सेट करते हैं। तो स्टाइल्स में चलते हैं और यहाँ पे डॉट साइड बार डॉट लोगो IMG और इसके अंदर इसको विड्थ दे देंगे हम 130 पिक्सल। सेव करते हैं। तो मेरे पास इमेज बिल्कुल सही से आ रही है। अब इसके बाद मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट थी, तो उस पर स्टाइलिंग आते हैं। डॉट साइड बार डॉट नेविगेशन अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके अंदर हम लिस्ट स्टाइल कर देंगे नन और मार्जिन टॉप कर देंगे 20 पिक्सल। सेव करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन हो चुकी है। अब इसके बाद LI टैग्स पे भी सेटिंग कर देते हैं। तो साइड बार डॉट नेविगेशन UL LI और इसमें पैडिंग देते हैं हम 10 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। सेव करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एंकर टैग है, तो उसकी वजह से हमारे कलर ब्लू आ रहा है। तो अब उसको भी सेट कर देते हैं। तो उसके लिए हम करेंगे डॉट साइड बार डॉट नेविगेशन UL LI और उसके अंदर एंकर टैग। अब इसके अंदर हम इसका कलर कर देंगे B3 एंड इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन और फॉन्ट वेट कर देंगे 500 एंड फॉन्ट साइज कर देते हैं 18 पिक्सल। सेव करते हैं। तो अब हमारे पास ये बिल्कुल सही से आ रहे हैं। अब हमारे जो आइकन्स हैं जिस पे क्लास लगी है FA, तो उनको भी थोड़ा फॉन्ट साइज देते हैं और मार्जिन देते हैं राइट से, ताकि ये थोड़े से दूर हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और डॉट साइड बार डॉट नेविगेशन UL LI एंड डॉट FA। इसके अंदर फॉन्ट साइज देते हैं 20 पिक्सल, मार्जिन राइट देते हैं 10 पिक्सल। सेव करते हैं और अब ये बिल्कुल सही से आ रहे हैं। अब होवर करने पे भी हमें पता लगना चाहिए हम किस पे होवर कर रहे हैं। तो उसके लिए होवर लगाए थे हम यहाँ पे डॉट साइड बार डॉट नेविगेशन UL
LI A पे होवर लगा रहे हैं, तो होवर। अब होवर के अंदर हम कलर कर देंगे वाइट, तो FFF सेव करते हैं। और अगर मैं होवर करूं तो मेरे पास कलर वाइट आ रहा है। तो अब ये भी सेट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास ये कुकीज़ एंड प्राइवेसी रह गया है, तो उनको भी कर देते हैं। तो हमारी कुकीज़ एंड प्राइवेसी यहाँ पे पॉलिसीज़ में है, तो इन पे स्टाइलिंग लगाते हैं। तो नीचे आते हैं, डॉट साइड बार, डॉट पॉलिसीज़, इसके अंदर पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट और बॉटम कर देते हैं 100, ताकि 100 पिक्सल ऊपर आए। सेव करते हैं, तो मेरे पास ये 100 पिक्सल ऊपर आ रहा है कुकीज़ एंड प्राइवेसी। अब इसके बाद इसके LI UL एलिमेंट पे लगाते हैं स्टाइलिंग। सो साइड बार डॉट पॉलिसीज़ UL, तो लिस्ट स्टाइल कर देंगे हम नन। अब इसके बाद हम LI पे भी लगाते हैं डॉट साइड बार डॉट पॉलिसीज़ UL LI, और इसके अंदर हम कर देंगे पैडिंग बॉटम 5 पिक्सल। अब इसके बाद हमारा एंकर टैग रह गया इसका, तो साइड बार उस पर लगाते हैं डॉट पॉलिसीज़ UL LI एंड A टैग। अब इसके अंदर इसको कलर दे देंगे हम B3 एंड फॉन्ट वेट देते हैं 500। टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन एंड फॉन्ट साइज कर देते हैं 10 पिक्सल। सेव करते हैं, तो अब हमारे पास ये नीचे सही से आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब होवर करने पे ये अंडरलाइन हो रहा है, तो हम वो भी लगा देते हैं। तो स्टाइल्स में चलते हैं अपने, और यहाँ पे लिखते हैं डॉट साइड बार डॉट पॉलिसीज़ UL LI एंड A पे होवर करने पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो हमारे पास अंडरलाइन आएगी अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो ये अंडरलाइन आ रही है हमारे पास। अब इसके बाद हम ये वाला बनाते हैं ऊपर वाला, तो बोर्ड पे चलते हैं अपने। तो इसको हम रखेंगे इंडेक्स में, चलते हैं। तो इसको हम रखेंगे मेन कंटेनर में, तो क्लास देते हैं इसको डिव को मेन कंटेनर। अब मेन कंटेनर के अंदर टॉप बार है हमारी वो, तो हम डिव को क्लास देंगे टॉप बार। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस बटन है और नेक्स्ट बटन है, तो उसको लगाने के लिए हम यहाँ पे डिव को क्लास देते हैं प्रीवियस नेक्स्ट बटन्स, तो ये हमने क्लास दे दी। अब इस डिव के अंदर हम बटन्स लगा देंगे, तो बटन, अब बटन है टाइप दे देंगे इसको बटन, क्लास दे देंगे हम इसे FA FAS FA शेवरॉन लेफ्ट, तो इससे हमारा लेफ्ट वाला बटन आ जाएगा। इसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम कर देंगे राइट, तो मेरा यहाँ पे राइट बटन आ जाएगा। अभी नहीं दिख रहा क्योंकि वो यहाँ पे होगा कहीं, तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो स्टाइल्स में चलते हैं और मेन कंटेनर में स्टाइलिंग देते हैं, तो डॉट मेन कंटेनर मार्जिन लेफ्ट 350 पिक्सल एंड मार्जिन बॉटम से भी दे देंगे हम 100 पिक्सल, क्योंकि हमें नीचे ये वाली बार लानी है। तो मेरे पास यहाँ पे फ्रंट बटन और बैक बटन आ रहे हैं, तो अभी इसमें स्टाइलिंग बाद में करते हैं, पहले हम कंप्लीट HTML लिख लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे HTML में चलते हैं। अब इसके बाद मुझे नैप बार चाहिए, तो क्लास दे देंगे हम यहाँ पे नैप बार। अब इस नैप बार के अंदर फिर से अनऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर लिस्ट आइटम्स, तो हमें चाहिए एक साइन अप, तो यहाँ पे डाल देंगे हम
साइन अप, और इस यूएल के बाहर एक बटन लगा देते हैं, बटन, और लॉगिन बटन होगा हमारे पास, और इसको हम टाइप देते हैं बटन। सेव करते हैं तो हमारे पास ये सब कुछ आ रहा है। अब हम इस पे CSS लगाते हैं, तो अपने styles.css में चलते हैं। तो डॉट टॉप बार में स्टाइलिंग देंगे डिस्प्ले, फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, और इसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक, और पैडिंग दे देंगे 14 पिक्सल 30 पिक्सल। तो अभी देखते हैं, तो हमारे पास ये बटन यहाँ पे आ रहे हैं और ये वाले बटन्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब प्रीवियस और नेक्स्ट बटन को CSS लगाते हैं। सो टॉप बार डॉट प्रीवियस नेक्स्ट बटन और बटन। अब इसके अंदर CSS लगाते हैं, इसको कलर देते हैं 7A एंड इसके बाद कर्सर कर देते हैं नॉट अलाउड, और विड्थ देते हैं 34 पिक्सल, हाइट देते हैं 34 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस देते हैं हम 100%, फॉन्ट साइज देते हैं इसको 18 पिक्सल, बॉर्डर भी देते हैं 0 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इसे 090909, और मार्जिन दे देंगे राइट से 10 पिक्सल। सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे टॉप बार प्रीवियस नेक्स्ट बटन्स, यहाँ पे बटन्स है तो यहाँ पे बटन्स कर देंगे। तो मेरे पास ये बटन्स बिल्कुल सही से आ रहे हैं। अब इसके बाद नैप बार में स्टाइलिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं और नैप बार में हमारे पास ये एक UL एलिमेंट है और ये बटन्स है, तो इसको हमें एक ही लाइन में रखना है, तो उसके लिए हम इसे डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। तो स्टाइल्स में चलते हैं, यहाँ पे टॉप बार डॉट नैप बार, और इसके अंदर डिस्प्ले दे देंगे इसको फ्लेक्स, और लाइन आइटम्स कर देंगे सेंटर। सेव करते हैं और देखते हैं, तो हमारे पास साइन अप और लॉगिन एक लाइन में आ रहा है। अब इसके बाद इसके UL एलिमेंट्स और LI एलिमेंट्स को भी देते हैं, ताकि हम इस साइन अप वाले बटन को सेट कर पाए। तो यहाँ पे देते हैं इसे टॉप बार डॉट नैप बार UL, और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल दे देंगे नन। अब इसके बाद LI टैग पे करेंगे सेट, तो टॉप बार डॉट नैप बार UL LI, और इसके अंदर हम डिस्प्ले दे देंगे इनलाइन ब्लॉक, और मार्जिन दे देंगे 0 पिक्सल एंड 8 पिक्सल, और विड्थ दे देंगे 70 पिक्सल। सेव करते हैं और एक बार देखते हैं, तो अभी कुछ सेट नहीं हुआ, तो अभी हमें उसके लिए A टैग पे भी स्टाइलिंग लगानी पड़ेगी। तो डॉट टॉप बार डॉट नैप बार UL LI एंड A। अब इसके अंदर कलर देते हैं इसे B3 एंड टेक्स्ट डेकोरेशन कर देंगे नन। फॉन्ट वेट दे देंगे हम इसे बोल्ड, फॉन्ट साइज दे देंगे 14 पिक्सल, और इसके बाद लेटर स्पेसिंग दे देंगे हम 1 पिक्सल। सेव करते हैं, तो मेरे पास साइन अप बटन अच्छे से आ रहा है। हम यहाँ पे जाते हैं, तो होवर करने पे ये थोड़ा जूम हो रहा है और वाइट कलर हो रहा है इसका, तो होवर पे भी स्टाइलिंग लगाते हैं इसके। तो अब यहाँ पे कर देते हैं, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट एंड होवर। तो होवर पे हम कलर दे देंगे वाइट,
अब इसके बाद फॉन्ट साइज दे देंगे इसे 15 पिक्सल। सेव करते हैं। तो अब मैं जाऊं तो मेरा साइन अप बटन सेट हो चुका है। अब हम इस लॉगिन बटन को सेट करते हैं। तो लॉगिन बटन हमारा कहाँ है, बटन के अंदर। तो उसके लिए अब स्टाइलिंग देते हैं। सो डॉट टॉप बार डॉट नैप बार बटन, और यहाँ पे हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे वाइट, और कलर देते हैं ब्लैक। अब इसके बाद फॉन्ट साइज देते हैं इसे 16 पिक्सल, और फॉन्ट वेट देते हैं बोल्ड। पैडिंग दे देंगे हम इसे 14 पिक्सल 30 पिक्सल। बॉर्डर 0 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल। कर्सर पॉइंटर एंड मार्जिन लेफ्ट देते हैं ताकि वो दूर रहे साइन अप से। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल। सेव करते हैं और देखते हैं तो हमारा लॉगिन बटन भी अब सही से आ रहा है। तो हमारी टॉप बार भी अब अच्छे से बन गई है। अब इसके बाद बटन पे होवर करने पे अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे देखते हैं तो हमारा बटन का कलर चेंज हो रहा है। तो ये भी सेट कर देते हैं। तो स्टाइल्स में चलते हैं और यहाँ पे इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे होवर कर देते हैं। होवर पे हो जाए बैकग्राउंड कलर F2 F2 F2। तो अब चलते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हमारी ये प्लेलिस्ट आ जाती है, स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट। तो अब हम इनको भी बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका HTML कोड लिखते हैं। तो HTML कोड लिखने के लिए यहाँ इंडेक्स में चलते हैं। तो अब यहाँ पे मेन कंटेनर में मैं बनाऊंगा डिव। तो इसको क्लास नेम देते हैं Spotify प्लेलिस्ट्स। एंटर करते हैं तो मेरे पास ये डिव बन गया। अब इसके अंदर सबसे पहले S2 टैग लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं Spotify प्लेलिस्ट्स। सेव करते हैं तो यहाँ पे मेरा Spotify प्लेलिस्ट लिखा आ रहा है। अब इसके बाद मुझे लिस्ट चाहिए जिसमें मेरी Spotify प्लेलिस्ट आएंगी। तो ये पहली लिस्ट होगी, उसके बाद दूसरी लिस्ट और उसके बाद ये तीसरी लिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली लिस्ट बनाते हैं हम। तो HTML में चलते हैं अपने। तो S2 के नीचे मैं डिव लूँगा जिसको क्लास नेम दूंगा लिस्ट। तो ये हमारी लिस्ट होगी। अब इसके अंदर मैं एक डिव लूँगा जिसको क्लास दूंगा आइटम। अब इसके अंदर इमेज लेते हैं जो हमारी प्लेलिस्ट की इमेज होगी। तो पहली प्लेलिस्ट की इमेज लेते हैं। तो पहली प्लेलिस्ट की इमेज का नाम है टुडेज टॉप हिट्स। अब इसके बाद मैं एक डिव ले लूँगा जिसकी क्लास होगी प्ले। तो डॉट प्ले। अब इसके अंदर एक स्पैन ले लेंगे क्योंकि हमें आइकन लगाना है। तो उसको क्लास दे देंगे हम FA-प्ले। तो इसको सेव करते हैं। अब इसके बाद मेरी प्लेलिस्ट का नाम आएगा जैसे यहाँ पर है टुडेज टॉप हिट एंड उसके नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम प्ले लिख लेते हैं टुडेज टॉप हिट्स एंड उसके नीचे पैराग्राफ टैग में ओलिविया रोड्रिगो is on the top of the hottest 50। सेव करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है और मेरे पास यहाँ पे आइकन भी आ रहा है और मेरे पास ऊपर Spotify प्लेलिस्ट भी आ रही है। तो हमने एक आइटम बना ली और इसी की तरह हम एक और आइटम बना लेंगे। तो इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आएगा रैप कैवियर और यहाँ पे आ जाएगा न्यू म्यूजिक फ्रॉम कार्डी बी
मेगन दी स्टैलियन एंड, तो हम इसमें इतना ही लिखते हैं, सेव करते हैं। तो हमारे पास दूसरी प्लेलिस्ट का टेक्स्ट भी आ रहा है और अब हमें यहाँ पे इसकी इमेज भी चेंज करनी है। तो मेरी दूसरी प्लेलिस्ट का नाम है रैप कैवियर। सेव करते हैं तो मेरे पास ये अलग इमेज आ रही है, ऊपर दूसरी इमेज आ रही है। अब इस पर स्टाइलिंग लगाना शुरू करते हैं ताकि हम इसे सेट कर पाए। तो स्टाइल्स में चलते हैं। अब स्टाइल्स में सबसे पहले डॉट स्पॉटिफाई प्ले लिस्ट्स। अब इसको स्टाइल देते हैं, पैडिंग देते हैं इसको 20 पिक्सल एंड 40 पिक्सल। अब इसके बाद डॉट स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट S2 टैग है हमारा, तो S2, तो इसका कलर हम वाइट कर देंगे, कलर वाइट कर देंगे और फॉन्ट साइज कर देंगे 22 पिक्सल और मार्जिन बॉटम कर देंगे 20 पिक्सल। सेव करते हैं और देखते हैं तो हमारे पास अभी ये स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट अच्छे से आ रहा है। अब इसके बाद हम अपने लिस्ट पे स्टाइलिंग लगाते हैं। तो ये हमारी लिस्ट है, तो इसमें अंदर 2 आइटम्स हैं, तो लिस्ट पे स्टाइलिंग लगाते हैं। डॉट स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट डॉट लिस्ट्स और इसके अंदर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे ताकि हमारी जो लिस्ट में आइटम्स हैं, जो कार्ड्स हैं हमारे, ये वाला कार्ड वो एक लाइन में है, तो ये एक लाइन में आ रहा है। अब इसके बाद गैप देते हैं 20 पिक्सल एंड ओवरफ्लो कर देंगे हिडन। सेव करते हैं और देखते हैं तो अब यहाँ पे गैप भी आ रहा है इन दोनों में। तो अब इमेज की साइज पे स्टाइलिंग लगाते हैं और हमारी जो लिस्ट आइटम्स हैं उन पे स्टाइलिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे ये आइटम है, तो अब इस पे स्टाइलिंग लगाते हैं। तो डॉट स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट डॉट लिस्ट डॉट आइटम। अब इसके अंदर इसको मिन विड्थ देते हैं 140 पिक्सल, विड्थ देते हैं 160 पिक्सल और पैडिंग देते हैं 15 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर देते हैं 181818। इसके बाद बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर और इस पे हम होवर पे ट्रांजिशन लगाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांजिशन ईज कर देंगे, ट्रांजिशन ऑल ईज 0.4 सेकंड। सेव करते हैं और एक बार आउटपुट देखते हैं। तो अब हमारे ये कार्ड्स आ रहे हैं बट हमारी इमेज बड़ी है, तो पहले इमेज पे लगा देते हैं हम डॉट स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट डॉट लिस्ट डॉट आइटम IMG और इसको हम विड्थ दे देंगे 100%। बॉर्डर रेडियस दे देंगे 6 पिक्सल, मार्जिन बॉटम भी देते हैं 10 पिक्सल। सेव करते हैं तो अब हमारी इमेज छोटी हो गई है और यहाँ पे इस पे बॉर्डर रेडियस भी आ रहा है। अब कार्ड पे होवर करने को भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, तो इसी को ही हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट और इसके बाद होवर और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे देंगे 252525। सेव करते हैं तो अब होवर करने पे इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जो हमारा प्ले बटन है, ये जो प्ले बटन है हमारे पास, इस पे स्टाइलिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं डॉट स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट डॉट लिस्ट डॉट आइटम डॉट प्ले, पोजीशन कर देते हैं इसकी रिलेटिव। अब इसके अंदर हमारे पास आइकन है फॉन्ट ऑसम का, तो उस पर भी स्टाइलिंग आते हैं। सो स्पॉटिफाई क्लोन प्लेलिस्ट डॉट लिस्ट डॉट आइटम डॉट प्ले और डॉट FA। अब यहाँ पे कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट राइट 10 पिक्सल
टॉप -60 पिक्सल, पैडिंग दे देंगे इसको 18 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देंगे ग्रीन 1DB954। सेव करते हैं। अब इसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देंगे 100%, ओपेसिटी दे देंगे 0, एंड हमें होवर पे ये वाला इफेक्ट चाहिए, तो हमारा प्ले बटन अभी यहाँ पे आ रहा है, तो हमें ये होवर पे चाहिए कि हमारा होवर पे ये प्ले बटन ऐसे आए। तो अब उसके लिए भी स्टाइलिंग आएंगे, तो यहाँ पे ट्रांजिशन देते हैं ईज, सो ट्रांजिशन ऑल ईज 0.4 सेकेंड। अब यहाँ पे हम ओवर लगाते हैं इस पे, तो इसी को ही लेते हैं और यहाँ पे आते हैं और हमें आइटम पे ओवर कर देते हैं। अब इसके अंदर हम स्टाइलिंग दे देंगे ओपेसिटी 1 एंड ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट y -20 पिक्सल। सेव करते हैं और देखते हैं अभी। तो अब हमारा प्ले बटन का इफेक्ट भी अच्छे से आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में है, तो H4 है हमारा और यहाँ पे P टैग है, तो उस पर भी हम स्टाइलिंग लगाते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और डॉट स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट डॉट लिस्ट डॉट आइटम डॉट H4 और यहाँ पे हम कलर डाल देंगे वाइट। अब इसके बाद इसको फ़ॉन्ट साइज देते हैं 14 पिक्सल, मार्जिन बॉटम देते हैं 10 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट देते हैं 600, वाइट स्पेस नो रैप और ओवरफ्लो कर देंगे हिडन, टेक्स्ट ओवरफ्लो कर देंगे एलिप्स। तो अब सेव करते हैं। तो यहाँ पे डॉट H4 नहीं सिंपल H4 आएगा, तो हमारे पास ये अब सही से आ रहा है। अब ऐसे ही हमारे पास P टैग है, तो उस पर भी लगाते हैं स्टाइलिंग डॉट स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट डॉट लिस्ट डॉट आइटम एंड P टैग। इसके अंदर कलर दे देंगे हम इसे 989898, तो ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर है। और इसके बाद फॉन्ट साइज दे देंगे हम 12 पिक्सल, लाइन हाइट दे देंगे 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट दे देंगे 500। सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा ये भी सही से अब आ रहा है। अब इसके बाद मेरे पास हमें ये सारी आइटम्स ऐड करनी है, तो इसका कोड मैंने लिखा हुआ है एंड आप मेरे गिटहब से भी इसका कोड ले सकते हो। तो मुझे ये सारा कोड यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो उसका कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है, तो हम उसका कोड यहाँ पे लगा देंगे। तो मैं अपने HTML में चलता हूँ और अपना कोड लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको हटाया और मैंने यहाँ पे अपना कोड लगा दिया। तो मेरे पास यहाँ पे सेम ही है, बट यहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट है। तो यहाँ पे स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट पहली वाली है, तो यहाँ पे टुडेज टॉप हिट्स आ रहा है, उसके बाद रैप कैरियर ऑल आउट ऑफ 2010s। तो मेरे पास आउटपुट में मेरे सारे कार्ड्स आ गए हैं, जो भी कार्ड्स मुझे चाहिए थे। तो अभी ये मेरी लाइन है जो यहाँ पे बिल्कुल ही ऊपर आ रही है, तो हम इस पे भी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो नीचे चलते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रखी है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन की भी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं डॉट स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट HR और यहाँ पे मार्जिन 70 पिक्सल दे देंगे एंड 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। अब इसके बाद बॉर्डर कलर देते हैं इसको 636363। सेव करते हैं और अब मेरे पास ये लाइन भी बिल्कुल सही से आ रही है।
तो अभी मेरा ये स्पॉटिफाई का पेज इतना बन चुका है। अब इसके बाद मुझे लास्ट में ये चाहिए जो प्रीव्यू ऑफ स्पॉटिफाई है, और यहाँ पे हमारे पास इनकी वेबसाइट पे भी यहाँ पे नीचे प्रीव्यू ऑफ स्पॉटिफाई आ रहा है। तो अब हमें इसे बनाना है, तो HTML में चलते हैं अपने और इसका कोड लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रीव्यू नाम से एक डिव ले लूँगा क्लास नेम से प्रीव्यू। अब इसके अंदर एक क्लास नेम टेक्स्ट से एक डिव ले लेते हैं। अब इसके अंदर एक H6 टैग लगाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं प्रीव्यू ऑफ स्पॉटिफाई। अब इसके अंदर P टैग और यहाँ पे आएगा साइन अप टू गेट अनलिमिटेड songs and podcasts with occasional ads, no credit card needed। तो हमने ये भी सेट कर लिया। अब इसके बाद इसको देखते हैं, अभी मेरे पास यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो हमें ये ऐसे चाहिए। यहाँ पे हमें एक बटन भी चाहिए, तो बटन भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और इस डिव के बाद क्लास नेम देते हैं डिव को बटन, और इसके अंदर बटन लगा देते हैं। बटन को टाइप दे देंगे हम बटन, और यहाँ पे साइन अप फ्री। सेव करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कहीं नीचे बटन भी आ रहा होगा। तो अब इसको हम स्टाइलिंग देते हैं। हमारा बटन अभी इधर आ रहा होगा क्योंकि हमने इसको मार्जिन नहीं दिया हुआ। तो अब स्टाइलिंग में चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीव्यू को स्टाइलिंग देते हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रीव्यू, और यहाँ पे पोजीशन कर देंगे हम इसकी फिक्स्ड, बॉटम 0, लेफ्ट 0 एंड राइट 0। बैकग्राउंड दे देंगे हम लीनियर ग्रेडियंट, तो लीनियर ग्रेडियंट टू राइट कॉमा एंड कलर दे देंगे AE 2896, एंड इसके बाद यहाँ पे एक और कलर देंगे 509PF5। सेव करते हैं और इसके बाद पैडिंग दे देंगे 15 पिक्सल 40 पिक्सल। अब इसके बाद इसको डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन, ताकि हमारा एक साइड बटन आए और एक साइड टेक्स्ट आए। अब एक बार देखते हैं, तो हमारे पास अब ये आ रहा है और हमारा बटन अब इधर को आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे H6 की स्टाइलिंग कर देंगे, जो कि हमारा ऐसे आ रहा है, और बटन की भी स्टाइलिंग कर देते हैं। तो अपनी styles.css में चलते हैं और यहाँ पे डॉट प्रीव्यू एंड H6, और इसमें कलर देते हैं वाइट। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट वेट 400, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। सेव करते हैं और हमारे पास प्रीव्यू ऑफ स्पॉटिफाई सही से आ रहा है। अब हम P टैग में जो टेक्स्ट लिखा था उसको भी सही कर देते हैं। सो डॉट प्रीव्यू P, एंड इसके नीचे कलर दे देंगे हम इसे वाइट, और फॉन्ट साइज दे देंगे हम 14 पिक्सल, फॉन्ट वेट दे देंगे 500। अब इसके बाद बटन पे भी स्टाइलिंग लगाते हैं। तो डॉट प्रीव्यू बटन
बैकग्राउंड कलर देते हैं इसे वाइट, कलर देते हैं ब्लैक, फॉन्ट साइज दे देंगे हम इसे 16 पिक्सल, फॉन्ट वेट दे देंगे हम बोल्ड, और पैडिंग देते हैं 14 पिक्सल एंड 30 पिक्सल। के बाद बॉर्डर 0 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर। सेव करते हैं और अब हमारा ये वाला नीचे वाला प्रीव्यू ऑफ स्पॉटिफाई भी सही से आ रहा है। तो हमने अपना ये स्पॉटिफाई क्लोन कंप्लीट कर लिया है। तो होवर करने पे हमारे पास कार्ड्स पे प्ले बटन आ रहा है। तो जो हमारा रियल स्पॉटिफाई है ये इसकी तरह ही है कंप्लीट। जैसे हम यहाँ पे होवर कर रहे हैं तो हमारे पास प्ले बटन आ रहा है, नीचे हमारे पास प्रीव्यू है, यहाँ पे होम है, यहाँ पे साइन अप लॉगिन है। तो हमारा एक क्लोन है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, नीचे प्रीव्यू है, यहाँ पे हम होवर कर रहे हैं प्लेलिस्ट पे तो हमारे पास प्ले बटन ऊपर आ रहा है और हमारा कार्ड थोड़ा सा ग्रेइश हो रहा है। तो हमने अपना स्पॉटिफाई क्लोन कंप्लीट कर लिया है। इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे और जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स हैं बिगिनर्स के लिए, तो आप चेकआउट कर सकते हैं।